लेखक है संजय कामले। उसने कागज उठाया और नाम देखा, सुनैना। नाम पढ़कर एक पल का भी इंतजार ना करते हुए उसने झट से दरवाजा खोला और बाहर आ गया। पर बाहर आते ही दोबारा उल्टियां आने लगी। सुनैना हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लिए सामने वाली दीवार से पीठ के बल चिपक कर खड़ी डर के मारे विवेक को ही देख रही थी। विवेक को इस तरह घबराया और लगातार उल्टी करता देखकर कांपती हुई धीमी आवाज में उसके मुंह से शब्द निकले, विवेक, क्या हुआ? उल्टी करने के लिए कमरे में झुका विवेक सामने खड़ी सुनैना को देखते हुए धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है। वो छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। विवेक की ये हालत देखकर डर के मारे सुनैना के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह जैसे पूरी तरह से बेबस होकर विवेक की ओर देख रही थी। विवेक उसे कुछ बोल पाता, तभी उसका पूरा बदन जैसे अकड़ गया। झट से अपने पीछे वाली दीवार की तरफ मुड़ा और बिना कुछ सोचे समझे जोर जोर से अपना सर उस दीवार पर पटकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। विवेक की हालत देखकर सुनैना डर के मारे कांपी ही थी कि 8-10 बार सर पटकने के बाद अचानक विवेक ने अपना सर पटकना बंद कर दिया। उस दीवार से नीचे बहने वाली खून की बूंदों की तरफ देखते हुए एकदम शांत खड़ा हो गया। वो खून को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। रोती हुई सुनैना की आवाज कानों पर पड़ते ही उसने झट से अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई। उसका वो डरावना रूप देखकर सुनैना सिहर उठी। उसके सर पर बड़ा सा घाव बना था जिससे लगातार बहता खून उसके चेहरे से नीचे कपड़ों तक पहुंच गया। वो कुछ सेकंड वैसे ही सुनैना को घूरता रहा। उसका दहशत भरा रूप देखकर सुनैना डर के मारे कांपने लगी। वो वहां से भागना चाहती थी। वो इतनी दहशत में थी कि उसके हाथ में पकड़े मोमबत्ती का मोम पिघलकर उसके हाथ पर आ गया था। वह सिर्फ विवेक पर ही नजरें गड़ाई खड़ी थी। सुनैना की तरफ देखते हुए विवेक ने एकदम से अपनी गर्दन गोल गोल घुमानी शुरू की। मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में खून से तरबतर विवेक की वो हरकत इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी भी आम इंसान को दिल का दौरा पड़ जाए। अगले ही पल उसने अपनी गर्दन घुमाना बंद किया और छत की तरफ देखने लगा। जैसे छत पर कुछ था। उसकी नजर धीरे धीरे छत से दीवार पर आकर टिकी। सुनैना भी उसी तरफ नजरें गड़ाए गौर से देखने लगी, पर शायद उसकी आंखें वो देख रही थी जो सुनैना को नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे विवेक ने अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाई, मानो वो अपने पीछे खुले दरवाजे के भीतर उस काले घने अंधेरे की तरफ इशारा कर रहा हो। सुनैना अपने मुंह पर हाथ रखकर सिर्फ रोए जा रही थी। उसकी तेज सांसों से एकदम मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाती कि तभी विवेक ने झट से अपनी गर्दन घुमाकर सामने खड़ी सुनैना की तरफ देखा। माथे पर बने जख्म से निकलने वाला लाल गाढ़ा खून उसकी आंखों में उतरकर मुंह में चला गया था। सुनैना की डरी सहमी आंखों में देखते हुए उसने अपने बाएं हाथ की कलाई दांतों में पकड़ी और बिना कुछ सोचे समझे अपने दांत हाथ की कलाई के मांस के भीतर खस करके घुसेड़ दिए। विवेक की ये वैसी हरकत देखकर सुनैना की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ समझ पाती कि अगले ही पल जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार के शरीर का मांस नोचता है, उसी तरह अपने हाथ के मांस का टुकड़ा दांतों से नोचकर निगल दिया। हाथ की नसें कटते ही लाल गाढ़े खून का एक उबाल निकलकर जमीन पर बहने लगा। नीचे की जमीन लाल खून से लथपथ हो गई थी। सुनैना इस भयानक हादसे से संभल पाती कि तभी विवेक को किसी ने झट से दोबारा उसी कमरे के अंदर खींच लिया।